क्यों कब्जा करना चाहता है अल्पसंख्यक मंत्रालय हज कमेटी पर? कब्जा करना नहीं चाहता, कब्जा कर लिया है, कब्जा छुड़ाना है, कब्जा छोड़ नहीं रहे हैं। लगता है क्यों अब तक पुनर्गठन नहीं हो सका? सरकार की मंशा क्या लगती है आपको? मंशा यही है कि उन्होंने कब्जा कर लिया है और कब्जा करके अपना वहाँ पे करा रही है। मुस्लिम संस्था थी। क्या उम्मीद है विपक्ष इसको अच्छे तरीके से उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा और उनसे सवाल पूछेगा। पूछने लायक है विपक्ष, क्यों नहीं पूछेगा? हज का मामला है, कोई मैं किसी पार्टी का मैं बहदेदार थोड़ी हूँ कि मैं कह रहा हूँ। हज पे एक है, कानून है, परंपरा है, कैसे हज कमेटियाँ पहले बनती थी, कैसे उसमें एक ऑफिशियो मेंबर होते वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। उत्तर प्रदेश हज कमेटी से 2 बार निर्वाचित पूर्व केंद्रीय हज कमेटी के सदस्य हाफिज़ नौशाद आज़मी हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अल्पसंख्यक मंत्रालय पर बड़े आरोप लगाए हैं और हज कमेटी पर कब्जा करने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। बातचीत के लिए मौजूद हैं। संक्षेप में सर पहले ये बता दीजिए कि आखिर क्यों आपको लगता है, मामला आखिर क्या है और क्यों कब्जा करना चाहता है अल्पसंख्यक मंत्रालय हज कमेटी पर? कब्जा करना नहीं चाहता, कब्जा कर लिया है, कब्जा छुड़ाना है, कब्जा छोड़ नहीं रहे हैं। मामला ये है कि 2016 में इस डिपार्टमेंट को पीएमओ के एक साधारण आर्डर से, एक जनरल आर्डर से लाया गया, जबकि इस हज एक्ट को बनाने के लिए एनडीए सरकार में आजहानी पूर्व प्रधानमंत्री जो है वो अटल जी का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने बनवाया और पूरी अपोजिशन ने एकदम उसको बिना बहस के पास किया राज्यसभा में कि ये अच्छा काम हुआ। उस हज एक्ट में और विदेश यात्रा है, विदेश का ही काम है, लेकिन इन्होंने लोगों ने क्या साजिश की, क्या किया, इसमें लाए और लाने के बाद इन्होंने हज को ख़राब किया, परेशान किया, महंगा किया। और हज कमेटी ऑफ इंडिया में जो धन हमारा मुसलमानों का है पूरे मुल्क के, उन पैसों का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया। तो ये है चल रहा, कमेटियाँ नहीं बनाई सही से, ये सब इसीलिए कब्ज़ा है, अभी तक कब्ज़ा है। जिस तरीके से आपने बताया 2016 में पहले ये विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता था, अब अल्पसंख्यक में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। अब हज कमेटी की लगातार आप मांग कर रहे हैं कि पुनर्गठन उसका हो और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है, लेकिन वक्त बीत चुका है, अब तक कुछ हो नहीं सका। आपने जिक्र किया कि आपने जो विपक्ष के नेता हैं उनसे वक्त मांगा था, तो किन किन लोगों से आप अब तक मुलाकात कर चुके हैं और क्या उनका रेस्पॉन्स कैसा है विपक्ष के नेताओं का? नहीं, मैंने वक्त मांगा है, जिनसे मुलाकातें की हैं उनका भी रिस्पांस अच्छा है। सारे लोग हज के लिए खड़े होंगे और हमें उम्मीद है, हम और मांग करते हैं और हमने मांग किया है अभी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुली कि भाई अब हुकूमत जो है सुन नहीं रही है। एक बार सुप्रीम कोर्ट का 27/3 को ऑर्डर हुआ, 6 महीना नहीं बनाया, हम कंटेम्प्ट में गए, फिर किसी 16 हियरिंग इस सारे मामलों में हुई। तो जाहिर है कि वो हो रहा है और वो 29/4 को ऑर्डर हुआ है कि 31 अगस्त तक आप बना लें, और चीफ जस्टिस साहब ने सारे सेक्शन का ऑर्डर किया है, लेकिन वही उल्टा सीधा फिर हो रहा है। अच्छा, क्या लगता है क्यों अब तक पुनर्गठन नहीं हो सका? सरकार की मंशा क्या लगती है आपको? मंशा यही है कि उन्होंने कब्जा कर लिया है और कब्जा करके अपना वहाँ पे करा रही है। मुस्लिम संस्था थी और इसमें कोई मेंबर पार्लियामेंट होते थे, वो किसी से पार्टी के हो, जो स्पीकर साहब नाम भेजते थे, नहीं भेजा उन्होंने, कई बार मांगा गया, नहीं बनी, यही उनके हलफनामे में है। अब ये है कि स्पीकर साहब से अपोजिशन के लोग पूछे कि भाई आपने जो है क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं नाम दिया है? आप तो कानून बनाने वाली संस्था के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के इसमें भी यही हुआ। तो इस तरह से ये कब्ज़ा नहीं तो और क्या है, कब्ज़ा किए हुए हैं। 19 सदस्यों की कमेटी जिन्हें वोट देने का अधिकार है, आपने 7-8 लोगों में 1 अप्रैल 2022 में नोटिफिकेशन करके जो वाइस चेयरमैन का चुनाव करा दिया, उसमें भी 3 सदस्य गलत है ना। 2 मुस्लिम कोटे में कानूनदा में आते थे, वो मुस्लिम कानूनदा है ही नहीं। एक शिया कोट आलिम दीन के कानूनदा के कोटे में, वो शिया है ही नहीं। अब कौन चाहेगा इस सरकार में, कितना क्या करेगा, ये है। जब तक जो वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, अब तक तो कमेटी का गठन नहीं हो सका 3 महीना हो गया है और 1 महीना 31 अगस्त तक उन्होंने टाइम दिया है। तो आगे भी यही रवैया रहा तो आगे अगला स्टेप क्या होगा? नहीं, स्टेप ये है कि अब हम अपोजिशन से मदद मांग रहे हैं। पहली बार हमने मजबूर होकर के, हम आज 26 साल से हमने हज पे काम किया, हमने सरकारों से बात किया, लिखा पढ़ी किया, अपोजिशन से की मदद लिया, लेकिन इस तरह से हम कभी परेशान नहीं हुए कि बार बार सरकार एक्ट की खिलाफ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी, हाजियों की परेशानी बहुत सी है। और जब आप परंपरा तोड़ेंगे, कानून तोड़ेंगे, तो जाहिर है कि यही सब होगा।
जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, आपने जिक्र किया 10वीं बार जो हेयरिंग हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बनना चाहिए, होना चाहिए, अब तक नहीं हो सकी है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अब अगर इसमें विपक्ष इन्वॉल्व हो जाता है तो क्या उम्मीद है विपक्ष इसको अच्छे तरीके से उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा और उनसे सवाल पूछेगा, पूछने लायक है विपक्ष, क्यों नहीं पूछेगा। हज का मामला है, कोई मैं किसी पार्टी का मैं बहदेदार थोड़ी हूँ कि मैं कह रहा हूँ। हज पे एक है, कानून है, परंपरा है, कैसे हज कमेटियाँ पहले बनती थी, कैसे उसमें एक ऑफिशियो मेंबर होते हैं, कैसे घपला हुआ, जब तक जो घपले हुए हैं उसमें तमाम लोग शामिल रहे हैं तब हुआ है। मिनिस्टर भी है, मिनिस्ट्री भी है और कमेटी भी है, तब ये सब उन्हीं लोगों का है। ये गलत किया है, ये सब कर रहे हैं। वही हम चाहते हैं कि जब कमेटी बने शफाफ, ट्रांसपेरेंस, अच्छी, भाई 19 लोगों को वोट देने का हक है तो 19 में आप इलेक्शन कराओ ना। अगर 19 में किसी वजह से एक मेंबर नहीं आया तो 18 हो जाएगा, 18 नहीं आया 17 हो जाएगा, लेकिन आप 8 में क्यों कराओगे? हैं, यानी आप बताओ इससे बड़ी बदनीयती क्या होगी? हैं, ये है। धन्यवाद। आखिरी सवाल मेरा, आपने जिक्र किया जब से विदेश मंत्रालय से अल्पसंख्यक मंत्रालय में इसका ट्रांसफ़र हुआ है तब से ही अपनी मनमानी उनकी शुरू हो गई है। हाँ, तभी से उसके बाद से हाँ बिल्कुल, ये उसी लिए लाया गया एक साजिश के तहत। हाँ, मैं दावे से कह रहा हूँ, मैंने विदेश मंत्रालय के लोगों के साथ काम किया है, आज भी मेरे संपर्क हैं। वो इतना गिरा हुआ काम विदेश मंत्रालय के लोग नहीं करते जितना इस मंत्रालय के लोगों ने किया है, अफसरान ने। ये है। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे हाफिज़ नौशाद आज़मी साहब, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अल्पसंख्यक मंत्रालय पर आरोप लगाया और जिस तरीके से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप भी उन्होंने लगाया है और विपक्ष से लगातार अब आवाज़ उठाने की गुहार वो लगा रहे हैं। फिलहाल देश वार्ता में अज़ान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।